सो हेलो एवरीवन, मैं नितिन फिर से आ गए हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फाइनल एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है एंड इजी भी है यार। सो बेसिकली हमने टेलनेट के थ्रू टेलनेट ऑपरेशन भी परफॉर्म करा लिए, एसएसएच भी परफॉर्म करा लिए, जिसमें हम लोग राउटर को एक्सेस करते थे रिमोटली। ठीक है एंड इसके बाद हमारा एक्सपेरिमेंट आता है सर्वर, हाउ टू कॉन्फ़िगर सर्वर इन सीपीटी, राइट। सो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा ही इजी है। एंड चलो हम बिना किसी देरी के सिस्को पैकेट ट्रेसर पर चले जाते हैं एंड एक्सपेरिमेंट का मजा लेते हैं। सो लेट्स बिगिन टू दी सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो जैसा कि हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर पर आ चुके हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारा एक्सपेरिमेंट जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारा एक्सपेरिमेंट सर्वर पर होने वाला है जो कि हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीपीटी एंड पीसी, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या-क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमें पीसी की ज़रूरत पड़ेगी और हम पीसीज़ को 2 पीसीज़ से लेंगे तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक स्विच ले लेंगे, ठीक है। अब उस स्विच को हम सर्वर से अगर डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि सर्वर की कनेक्टिविटी पीसी से कैसे पता करते हैं अपन, ठीक है। सो फाइनली फटाफट एक्सपेरिमेंट को डन करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ से नेटवर्क डिवाइसेस में जाके यहाँ से नेटवर्क डिवाइस हम ले लेते हैं। 1 मिनट। यहाँ से हम एक पीसी उठा लेते हैं और यहाँ से दूसरी पीसी उठा लेते हैं, ठीक है। एंड इसको इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैंने जैसे कि यहाँ पास स्विच का यूज़ किया हूँ मैंने। नेटवर्क डिवाइसेस में गया, यहाँ से राउटर स्विच। सो मैंने स्विच का यूज़ किया है और यहाँ मैंने स्विच ले लिया और एक मैं सर्वर ले लेता हूँ, ठीक है। सो सर्वर मुझे कहाँ से मिलेगा? नेटवर्क डिवाइस में गया एंड मुझे सर्वर सर्वर सो बेसिकली इन डिवाइसेस में ये मुझे मिल गया सर्वर, ठीक है। एंड सर्वर मैं ले लेता हूँ। अब मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ और मैं कनेक्शन के लिए हमेशा ही क्रॉस कनेक्शन वायर का यूज़ करता हूँ बिकॉज़ ऑफ ये इसका यूज़ हम किसी भी डिवाइस को किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ में ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने इस डिवाइस को भी मैंने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया एंड इस स्विच को मैंने फाइनली सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो हमारा मेन स्टेप होता था कि हम सबसे पहले पीसीज का आईपी एड्रेस डिफाइन करते थे, तो फटाफट से बिना किसी देरी के हम आईपी एड्रेस डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आईपी एड्रेस हम डिफाइन करते हैं अगर तो 192.168.0.1 इसका मैंने आईपी एड्रेस डिफाइन कर दिया, ठीक है। एंड इसका भी आईपी एड्रेस में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गया, यहाँ पास 192.168.0. उसका मैंने 1 किया था आई थिंक, सो इसका मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। एंड स्विच का तो मुझे आईपी एड्रेस डिफाइन करने की ज़रूरत होती नहीं है। सो डायरेक्टली मैं सर्वर पे चले जाता हूँ और सर्वर पे मुझे चले जाना है डेस्कटॉप पे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और मैं यहाँ पर सर्वर का आईपी एड्रेस डिफाइन करूँगा जो कि मेरे पीसी से डिफरेंट रहना चाहिए। सो 192.168.0.3 मैं यहाँ पर 3 डिसाइड कर दिया और सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, ठीक है। और मैंने इसका डीएनएस सर्वर सेम एज आईपी एड्रेस डिफाइन करूँगा। इसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.3, ठीक है। इंश्योर करना कि ये आईपी एड्रेस और ये अपना डीएनएस सर्वर दोनों सेम रहे, ठीक है। एंड उसके बाद चले जाओ सर्विस आइकन पे, यहाँ पास डीएनएस का ऑप्शन दिख जाएगा तुम्हें, फिर यहाँ से डीएनएस सर्विस को ऑन कर लेना, ठीक है। और नेम, जिस भी पीसी को हम नेम से डोमेन नेम सिस्टम जिसको बोलते हैं, अगर उससे हम एक्सेस करना चाहते हैं, बेसिकली अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझें तो सपोज गूगल को तो सब जानते हैं, ठीक है। तो अगर ये होता कि अगर डोमेन नेम सिस्टम नहीं होता तो जब हमें ये गूगल की यूज़ आती, गूगल के टैब बार को, गूगल ब्राउज़र को अगर हमें एक्सेस करना होता, तो हम क्या करते हैं, उसके आईपी एड्रेस को सर्च करते तो वो हमें मिल जाता, ठीक है। लेकिन ये किसी एक हर ह्यूमन बीइंग के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसी के आईपी एड्रेस को वो याद रख सके, ठीक है।
तो उन इस टाइप के एरर्स को या फिर इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने डोमेन नेम सिस्टम का कॉन्सेप्ट लाया, जिसपे हम आईपी एड्रेस को डोमेन नेम मतलब किसी नेम के जरिए याद रखते थे, ठीक है। जैसे कि गूगल को हम google.com से ये सर्च करते हैं, www.google.com से, तो वो हमें मिल जाता है, ठीक है, उसका एक्सेस। एंड उसी तरह से हम अपने पीसी को अगर आईपी एड्रेस से ना सर्च करके हम उसको नाम से सर्च करना चाहें, तो हम एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले सपोज मैंने PC4 जो लिखा है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर सर्वर 1 कर देता हूँ। सर्वर 1 नाम से अगर इसको मैं सेव करता हूँ, एंड उसके बाद इसका आईपी एड्रेस मैंने डिफाइन किया था 192.168.0.1, ठीक है। एंड मैं इसको सिंपली ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा ऐड हो गया। उसके बाद मैं सेकंड पीसी के लिए भी सेम करूंगा, इसको मैं सर्वर 2 अगर दे देता हूँ, सर्वर 2। मतलब ये जरूरी नहीं है कि तुम सर्वर 2 सर्वर 1 ही दो, इसको तुम PC1 PC2 या फिर किसी भी नाम से तुम इसको रख सकते हो, ठीक है। www.abc.com ऐसा कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और इसका आईपी एड्रेस डालकर मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ 192.168.0. इसका आईपी एड्रेस था 2, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया और मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। ये मैंने सेव कर लिया। अब मैं सिंपली बाहर चले जाता हूँ और एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर चेंज तो नहीं हुआ है। कॉन्फ़िग में जाके डिफ़ॉल्ट गेटवे डीएनएस सर्वर, तो बेसिकली हमारा सारा सब कुछ सही है। अब हमारा मेन चीज़ ये है कि हम पीसी के अंदर जाके ये कंफर्म करेंगे कि हमारे सर्वर के साथ कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो किसी भी पीसी में चले जाते हैं और यहाँ जाने से पहले, यहाँ हम चेक करने से पहले, ये यहाँ जो डीएनएस सर्वर है, डेस्कटॉप में चले जाओ, डीएनएस सर्वर मिलेगा तुम्हें। यहाँ पास डीएनएस सर्वर जो है, सर्वर का आईपी एड्रेस डालना होगा हमें। तो सर्वर का आईपी एड्रेस अपन ने क्या डिफाइन किए थे, 192.168.0.3 डिफाइन किए थे, ठीक। And same for this, we have to put 192.168.0.3, ठीक। सो बेसिकली हमने इसका इसका सर्वर का आईपी एड्रेस भी हमने डिफाइन कर दिया है। और अब सिंपली हम चेक करेंगे कि सच में इसके साथ कनेक्टिविटी है कि नहीं। सो हम चले जाते हैं सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पर सबसे पहले हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। पिंग सर्वर इसके नाम से हम से सर्च करते हैं, सर्वर 1। तो चेक करते हैं कनेक्टिविटी। सो बेसिकली पिंगिंग हो चुका है, मतलब हमारा जो डिवाइस है सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशन, वी हैव डन द एक्सपेरिमेंट हाउ टू कॉन्फ़िगर सर्वर थ्रू दी पीसी। एंड हमारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली डन हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।